हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू दोस्तों। आजकल एक शब्द है लिथियम ट्रायंगल, यह बहुत चर्चा में है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि लिथियम ट्रायंगल है क्या। जैसा कि इस अखबार के कटआउट में आप देख सकते हैं, इंडिया टू टैप लिथियम ट्रायंगल फॉर लिथियम आयन बैटरीज ऑन बोर्ड इंडियन नेवी सब्स। तो इसका क्या मतलब है? मतलब भारत अपने सबमरीन के लिए, जो हमारी नेवी में सबमरीन्स हैं, उनके लिए लिथियम आयन को परचेज करना चाहता है लिथियम ट्रायंगल से। अब लिथियम ट्रायंगल से पहले हम थोड़ा लिथियम के बारे में जान लेते हैं कि आखिर लिथियम क्या है। तो देखिए दोस्तों, लिथियम एक मेटल है जो कि यह दुनिया का सबसे हल्का धातु है और इसका रासायनिक संकेत जो है वो है Li। इसका परमाणु क्रमांक 3 और इसका परमाणु भार 6 है। और इस समय ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, इसलिए इसको आज के डेट में वाइट गोल्ड भी कहा जा रहा है। ये तो हो गई लिथियम की बातें। अब आगे बढ़ते हैं लिथियम ट्रायंगल या लिथियम त्रिकोण भी इसको कहेंगे हम लोग, लिथियम त्रिभुज। तो देखिए दोस्तों, दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है उसमें 3 देश हैं। उसमें 3 देश बोलीविया, चिली और अर्जेंटीना। इन्हीं तीनों देशों में ये जो महत्वपूर्ण लिथियम है वह पूरी दुनिया का 54% इन्हीं तीनों देशों में पाया जाता है। यहाँ पर है क्या कि ये जो लिथियम पाया जाता है, उसको जो पाया जाने वाला बेल्ट है वो इन तीनों देशों का जो एक ट्राई जंक्शन कह दें, मतलब तीनों देश की सीमाएं जहाँ पर मिलती है वहाँ पर पाया जाता है। और इन तीनों जो स्थानों में पाया जाता है, इन तीनों देशों के तीनों स्थानों के को अगर मिलाया जाएगा तो ये आपस में एक त्रिभुज का आकार बनाते हैं। दैट्स द रीज़न कि इस क्षेत्र को या इस एरिया को जो है कि लिथियम ट्रायंगल कहा जाता है। अब चिली में पाए जाने वाले स्थान को अटाकामा, बोलीविया में पाए जाने वाले स्थान को इयोमी तथा अर्जेंटीना में पाए जाने वाले जो जगह पाया जाता है उसको एरिज़ारो कहते हैं। अब बात आती है कि लिथियम का उपयोग क्या है, इसका प्रयोग क्या है। तो देखिए दोस्तों, मुझे लगता है कि आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो अपने मोबाइल या लैपटॉप में ही देख रहे होंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपके मोबाइल या लैपटॉप में जो पावर बैंक है या जो बैटरी है वो लिथियम आयन ही बैटरी है। इसके अलावा आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं, जो स्कूटर्स हैं, जो कार्स हैं, उनमें भी जो बैटरीज लगी हुई हैं वो भी लिथियम आयन की ही बैटरी हैं। इसके अलावा लिथियम आयन बैटरीज़ का फ्यूचर जो है उसमें हम इसको अंतरिक्ष जो हमारे मिशंस हैं, इसरो के मिशंस हैं, उसमें यूज कर सकते हैं। इसके बाद जैसा कि अभी हम लोग पहले ही उस आर्टिकल में देख रहे थे कि भारत सरकार इंडियन नेवी में जो सबमरीन्स यूज होंगी उसके लिए इसको यूज करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर लिथियम की हमको इतनी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, भारत एक बड़ा देश है, हमारी एक बड़ी आबादी है और इसके साथ ही साथ एक पर्यावरण का भी इशू आता जा रहा है। ठीक है, तो हमें भविष्य में पर्यावरण की चीज़ों को बचाने के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ जाना पड़ा। साथ ही भारत सरकार ने वर्ष 2030 तक अपने ही देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को मैन्युफैक्चर करने का एक लक्ष्य रखा है। और आज के डेट में हम लोग अपनी पूरी भी लिथियम आयन बैटरीज के लिए हम लोग फॉरेन एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड कर रहे हैं। अब इस क्षेत्र में विदेशी आयात को कम करने के लिए तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने 3 स्टेट ओन्ड कंपनियां, नाल्को, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल्स एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, इन तीनों कंपनियों को मिलाकर एक ज्वाइंट वेंचर बना दिया है और उसका नाम रख दिया है काबिल कंसोर्टियम। तो ये कंपनी जो होगी, ये कंपनी का काम ये होगा कि जो फॉरेन से, विदेशों से जो या लिथियम ट्रायंगल से जो हम रॉ मटेरियल, रॉ लिथियम लाएंगे उसको अपने यहाँ कंसंट्रेट करेगी और हमारे देश में लिथियम की जो भी आवश्यकता होगी लिथियम बैटरीज को प्रोवाइड करने के लिए वो हमको देगी। अब आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात ये आती है कि हमें लिथियम आयरन बैटरी की आवश्यकता क्यों है और पहले हम कौन सी बैटरीज यूज़ करते थे। तो दोस्तों, अभी हम लोग जो पहले यूज़ करते थे वो हम एसिड लेड बैटरी यूज़ करते थे। अब एसिड लेड बैटरी में और इसमें फ़र्क क्या है, तो देखिए दोस्तों कि सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि लॉन्ग लाइफ है, इसकी लाइफ ज़्यादा है। दूसरी चीज़ क्या है कि इसमें जो एनर्जी है, जो इसमें पावर है, वो छोटे से भी, आप अपना मोबाइल फ़ोन भी देख रहे होंगे
तो एक इतना उसका बैटरी जो इतना छोटा है और वो इतना ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर ले रहा है। अगली बात ये है कि इसमें कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं है, ना ही कोई पानी वानी डालने का झंझट है। इसके बाद आगे देखें आप तो लाइट इन वेट है। देखिए ये कोई बल्कि नहीं है, आपका इतना छोटा सा मोबाइल है, उसमें इतने ज़्यादा पावर के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही आप लैपटॉप में देख सकते हैं, इतनी बड़ी कार है उसके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, एक छोटी सी बैटरी। अब आगे बात आती है इसके लिमिटेशंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले यार कि ये बहुत महंगा है, पहली बात महंगा है एज़ कम्पेयर टू एसिड लेड बैटरी। दूसरी चीज़ ये है कि लिथियम भारत में मिलता नहीं है, ये हमारी एक बड़ी समस्या है। और तीसरी और एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण तकनीकी समस्या ये, कुछ दिन पहले हम लोग देख रहे थे कि जो है सैमसंग के फ़ोन्स में उसमें भी कुछ दिक्कत आ रही थी और मोबाइल फ़ोन ब्लास्ट हो रहा था। इससे बड़ी बात यह है कि एक अमेरिकी एरोप्लेन बनाने वाली कंपनी है बहुत प्रसिद्ध, बोइंग ने भी अपने एरोप्लेन में इसको यूज़ किया था, तो वहाँ पर भी इसमें ब्लास्ट होने की समस्या आई थी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं टेक्निकली ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब ये तो हो गई इनकी प्रॉब्लम्स, तो अब हम क्या करेंगे? लिथियम आयन बैटरी को यूज करना बंद कर देंगे? नहीं। देखिए इसके लिए क्या है कि हमें टेक्नोलॉजी को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जैसा कि देखिए अभी मार्च 2020 में जापान की नेवी ने एक सबमरीन लॉन्च किया है जो दुनिया में पहला सबमरीन है जो कि लिथियम आयन बैटरी से ऑपरेटेड होगा। तो इस तरह से जापान जो है कि दुनिया का पहला देश बन गया है जो लिथियम आयन बैटरी का यूज़ करेगा अपने सबमरीन में। तो दोस्तों ये अब हम लोगों ने जान लिया लिथियम आयन बैटरीज़ के बारे में, लेकिन अब हम लोग लिथियम ट्रायंगल के जो तीनों कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है अर्जेंटीना। देखिए अर्जेंटीना दक्षिण अफ्रीकी कॉन्टिनेंट में ब्राज़ील के बाद जनसंख्या तथा क्षेत्रफल दोनों के मामले में दूसरा सबसे बड़ा देश है। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? तो अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स और यहाँ की मुद्रा जो है वो पीसो कहलाती है। अर्जेंटीना का नाम आते ही आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए, लियोनेल मेसी जो है वो अर्जेंटीना के फुटबॉलर खिलाड़ी हैं। देखिए दूसरा देश है बोलीविया। अब बोलीविया इज़ वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री इन द साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। देखिए बहुत ही ये गरीब देश है और बोलीविया की राजधानी है सुक्रे। इसके साथ साथ आप ये भी जान लें कि बोलीविया एक लैंडलॉक कंट्री है, मतलब इसके चारों तरफ कोई समुद्र का कोई एक्सेस नहीं है, समुद्र में ये नहीं जा सकते हैं, समुद्र के साथ इनका कोई जो है सीमा नहीं लगती है। और बोलीविया के अलावा इस कॉन्टिनेंट में केवल एक और भी देश है, वो है पराग्वे और बोलीविया। यही दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में केवल 2 देश हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं। आगे है चिली। देखिए एक बहुत बड़ी लंबी तटरेखा वाला देश है, एक पतली पट्टी के जैसा इसका आप जब मैप में आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एक पतली पट्टी से है और प्रशांत महासागर के साथ देखिए इसकी लंबी एक तटरेखा है। चिली की राजधानी सेंटियागो है और एक बात याद रखिएगा, चिली और एक और देश है इक्वेडोर। चिली और इक्वेडोर 2 ही ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका में जिनका कोई सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है। बाकी सभी देश, जितने भी देश साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हैं, उन सभी की सीमा ब्राज़ील से ज़रूर से लगती है। इन सब के अलावा एक और चीज़ है जो कि इन तीनों ही देशों के लिए कॉमन है, वो है एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला है और इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर लंबी है। चिली के लिए यहाँ पर एक बात और बताना चाहता हूँ, जो अटाकामा मरुस्थल है वो चिली में ही है और इस मरुस्थल में नाइट्रेट की अधिकता है। दूसरी चीज़ ये है कि जो इसकी लंबी तटरेखा है उस तटरेखा के सहारे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठंडी जलधारा है, पेरू जलधारा या हैम्बोल्ट जलधारा भी इसी को कहते हैं, तो वो भी चिली के तट से होकर ही गुजरती है, ये भी याद रखिएगा। साथ ही दोस्तों टॉपिक से संबंधित प्रश्न उत्तर के लिए आप हमारा फेसबुक पेज माई सेल्फ स्टडी को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।